उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समझ के जीना। उसके लिए यही करना पड़ेगा, भैया आप मेरे साथ खुश नहीं हो तो ठीक है, आपका फैसला ले लो। अब ये समाज में उलझे हुए हैं कि समाज क्या बोलेगा। वो तो उनके ऊपर है। हाँ, तो वही तो इसमें अब इनका तो सामने आया इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं ना समाज में भी ऐसे कि इनके जैसे ही है, एकदम छोड़ भी नहीं पा रहे और जी भी नहीं पा रहे। तो आपके लाइव से भी सबको ये मैसेज मिल जाएगा ना। तो ये हम सोच रहे थे कि क्या करें फिर ऐसे। साथ में बैठ जाओ और बातचीत कर लो कि अगर हम साथ रहेंगे तो झगड़े नहीं होंगे, और नहीं तो अभी फैसला ले लिया जाए। आपका जीवन है, मेरा भी जीवन है, आप भी खुश मैं भी खुश। आप मेरे साथ रहने में खुश हो तो रहो, जाने में खुश है तो जाओ। स्वतंत्रता होनी चाहिए, दोनों के अंदर इतना करेज है नहीं कि दोनों लेकिन होना चाहिए। अभी नहीं है और होना चाहिए, हमें पता है नहीं इसलिए छोड़ नहीं पा रहे। प्यार इसलिए नहीं हो रहा, लेकिन समाज क्या कहेगा, रिलेशन टूट जाएंगे, बच्चे का क्या होगा। तो भोगो ना, फिर तो भोगो। तो ये भोग भी नहीं पाते, इसलिए तो गुरु के पास दौड़े आते हैं। बस बार बार ये होगा। तो फैसला तो यही है, फैसला तो यही है, मार्ग तो यही है। साथ में रहो तो समझ कर जियो, और नहीं जम रहा है तो छोड़ दो। और कोई फैसला है? तो ऐसे लोग क्या करेंगे फिर जाके कि इनके अंदर करेज है नहीं, इनको मार्ग भी नहीं मिल रहा है, छोड़ेंगे भी नहीं, इनको मार्ग मिला ना, इस पे चलेंगे नहीं। नहीं चलेंगे तो भोगे, और क्या करोगे? दुर्योधन को किसने कितना समझाया, बोलो? नहीं समझे, भोगे। कंस को कितना समझाया, बोलो? आप समझने के लिए तैयार नहीं है तो कोई पैदा नहीं हुआ आपको समझा दे। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए और समझने के लिए तैयार है तो एक बालक भी समझा देगा। क्या आप समझने के लिए तैयार हैं क्या? बस इतनी सी बात है। और नहीं समझने के लिए तैयार है तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए, नहीं समझा सकते। कृष्ण समझा पाए क्या, बताओ? आखिरी में क्या हुआ, मारे गए सब। वो समझा तो रहे थे ना। तो आपको समझने के लिए बोला जा सकता है, आप नहीं समझेगा कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। फिर आप भोगो तो भोगो फिर। तो हमने इनको उचित फैसला बता दिया कि दोनों जन बैठ के बात कर लो। या तो उस कमी को निकालो जिस कमी की वजह से झगड़ा हो रहा है, दोनों जन मिलकर, हम एक दूसरे के पूरक हैं, उस कमी को निकाला जाए। क्योंकि झगड़ा सीधा नहीं हो रहा, झगड़े के पीछे कोई बात है, ऐसे ही नहीं झगड़ा हो रहा। झगड़े के पीछे कोई इच्छा अपेक्षा छिपी हुई है। सीधा नहीं लड़ाई हो सकती जब तक तीसरा नहीं रहेगा। दो की लड़ाई कभी नहीं हो सकती, दो की लड़ाई कभी नहीं होती है। लड़ाई तब होती है जब एक दूसरे से कुछ चाहिए, उस चाहिए की वजह से लड़ाई है। तो आप समझ लिए सामने वाला देने लायक है या नहीं, उसकी कैपेसिटी है या नहीं। अभी इन्होंने एक घटना बताई, क्या इनके बस में था मैकेनिक को भेजना? बोलिए, ये बनाना भी तो इनको नहीं आता, ये व्यक्ति क्या करेगा? ये घटना हुआ था कि नहीं, आप बताइए। ये कूलर वाली घटना तो हुई थी या नहीं? कहिए जल्दी, समय नहीं है। कूलर वाली घटना इन्होंने सही बताई या नहीं? कौन सी, कल की ना? हाँ, चाहे जब की। नहीं, मैंने कॉल नहीं किया था कल। एक भी नहीं, बार परसों तरसों किया था, कल तो नहीं किया था ना, मतलब परसों किया था ना। तो कल ही मतलब सुधरवाया तो कल ही ना। कितनी बार फोन किया था परसों? परसों तो 1-2 बार किया होगा बस। 1-2 बार, ये भी याद है। घर आते रहते ना। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ, अगर एक बार आपने बोल दिया तो इतना तो भरोसा करिए कि वो आदमी करेगा। अब आप कई बार कॉल करेंगे तो सामने वाला कितना परेशान हो जाएगा। इतना भी नहीं किया कि परेशान हो जाएंगे, पता था नहीं सुधर रहा है तो फिर मैंने कल किया ही नहीं ना। मुझे नहीं पता था शाम को। सामने वाले का भी दोष नहीं है। आप स्थिति परिस्थिति देखिए। आप अगर कोई मांग कर रही है तो देखिए उसी कैपेसिटी, उसका बैकग्राउंड देने लायक है या नहीं। स्थिति परिस्थिति का जांच करिए। और मैं तो एक ही सलाह दूंगा, समझौता करके कभी जिंदगी नहीं जीना, कभी नहीं। इन्होंने बताया था कि कूलर को ठीक होगा, बताया ना।
तुम्हारी भी यही हाल है, जाने दो इनको, बोलने दो। तुम लोगों का इससे भी ज्यादा बुरा होगा। ये बता पा रहे हैं, आप नहीं बता पा रहे हैं। बात समझ रहे हैं? आप लोग बैठ के बातें करिए, आप लोग बैठ के बातें करिए, बहुत जरूरी है। नहीं तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, दो के चक्कर में तीसरे की लाइफ खराब हो जाएगी। क्योंकि बच्चे नकल करते हैं, आपके चेहरे को देखते हैं। जब मम्मी पापा बात करते हैं तो दोनों को देखते हैं किस फीलिंग में बात कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप दोनों के चक्कर में एक की जिंदगी नर्क हो जाएगी। आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हो। क्योंकि बच्चे हमेशा नकल करते हैं। जब मम्मी पापा साथ होते हैं तो वो यही देखते हैं, अगर पढ़ भी रहे हैं, कि ये कर क्या रहे हैं क्या, और ये पूरा फेस से पकड़ते हैं, ये पूरा फेस से पकड़ते हैं। तो आप लोग कम से कम उस बच्चे की जिंदगी को नरक मत करिए। क्योंकि ये सब घटनाएं वो भी तो देख रही होगी। साथ में जीना है तो बातचीत कर लो, जीना है तो ठीक है, नहीं नर्मदे हर और चल अपने अपने घर, तुम कहीं हम कहीं। समझौता करके जी के मतलब नहीं है, क्योंकि उसकी भी लाइफ खराब होगी ना। जब वो झगड़ा देखेगी तो बाद में या तो डिप्रेशन में चली जाएगी, या तो एक नंबर की झगड़वालू बन जाएगी आपकी वजह से। दो में से एक ही बात होगा, या तो आपका झगड़ा देख के वो डिप्रेशन में जाएगी, मानसिक तनाव में जाएगी बालिका, या तो फिर वो भी झगड़वालू बन जाएगी। सीधी सी बात है, आप दोनों के चक्कर में। तो कम से कम किसी की लाइफ तो बर्बाद मत करो। किसी की लाइफ तो बर्बाद मत करो। समझौता करना और आपस में सहयोग करने में क्या फर्क है? क्या समझौता करना और आप दोनों का आपस में सहयोग बनना क्या फर्क है? समझौता करने में कमी नहीं हटती है। समझौता मत करिए, उस कमी को निकालिए, या तो छोड़ दीजिए एक दूसरे को। समझौता मतलब जैसे एक जना गाली दे रहा दूसरे को, हाँ, वो आप बोल ले नहीं, ये समझौता हो गया? नहीं, हाँ, ये समझौता है, ये समझौता है। तो उसका स्तर गिरेगा गाली देने वालों को, और इसकी गलतियां रोक सकता था, क्यों नहीं रोका? इसके वजह से उसका स्तर गिर रहा है। तो बात ये व्यक्ति रोक सकता था, नहीं रोका। कहीं ना कहीं उसके गिरने में इसका भी हाथ आएगा। कोशिश जरूर करनी चाहिए, मानने या ना मानने, करनी ही चाहिए। वो मानना ना मानना बात की बात है, प्रयास करना चाहिए, सुनना नहीं चाहिए कभी भी। हाँ, अगर आप सामर्थ्यवान नहीं है तो ठीक है, सुन लो, फिर मजबूत बनो। सहयोग हाँ, सहयोग जैसे मतलब काम, घर में जो काम है आधा बांट लें, किस तरह वो तो आधा आधा बटा ही है, उसमें क्या बांटेंगे? कमाना इनका काम है, घर का उनका काम है। गुरुदेव हमेशा हिस्ट्री में यही बताया गया है कि जैसे शिव शक्ति का उदाहरण बार बार दिया जाता है ना, लोगों को जगाने के लिए। अब इसको हम एक उदाहरण के तौर पे लेंगे ना, शिव शक्ति। तो महादेव जी के साथ सती जी का विवाह हुआ था। तो जब विवाह हुआ था तो महादेव सती जी को बोलते हैं कि तुम मत जाओ अपने पापा के पास। वो हाथ लेके बैठी थी, यज्ञ शुरू हुआ है और हमारी नई नई शादी हुई है, ना भी बुलाई तो क्या हुआ? बेटी को अगर ना भी बुलाया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी बेटी शायद वो भूल गए होंगे। और उनके जो पिता थे वो महादेव जी को मानते नहीं थे। वो बोलते थे पूरा वैराग्य सांप वगैरह लेके ऐसा ही घूमता रहता है। तो जमाई उनको एक तो मंजूर नहीं था, और सभी देवताओं ने फोर्स किया तो शादी करा दी। अब मैं यज्ञ में तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, मेरे आराध्य नारायण तो मैं उनको इन्वाइट करूँगा, तुम नहीं आओगे। अब सती को महादेव खुद बोल रहे कि तुम मत जाओ, रुक जाओ। तो वो क्या बोलती है, आपको भी आना पड़ेगा, आप नहीं जाओगे तो भी मैं जाऊंगी, कि उसकी बेटी हूँ। अब इसमें सीखने वाली बात है कि सती जी के अंदर की जो मैस्कुलिन एनर्जी, जो पुरुष तत्व था, वो इम्बैलेंस उस टाइम, और महादेव उनको बाहर से रिप्रेजेंट कर रहे थे मैस्कुलिन एनर्जी को। पुरुष तत्व मतलब हर एक स्त्री के लाइफ में जो पुरुष होता है वो उसकी मैस्कुलिन पावर होती है, वो खुद के अंदर भी होती है उसके, और बाहर भी पुरुष के रूप में होती है। वो डिस्टर्ब सती जी थी, उसकी सुनी नहीं बात, और वो इतनी इमोशनल थी सती जी भी कि प्रेम में बह गई कि नहीं,
पिता का प्रेम उसको याद आया, नहीं वो तो मुझे ठुकराएंगे नहीं, ऐसा करके वो चली गई। उसका स्त्री तत्व भी इम्बैलेंस था अंदर का, तो चली गई। बाहर का था पुरुष तत्व इम्बैलेंस, अंदर का था स्त्री तत्व इम्बैलेंस, तो चली गई पापा के पास। अब जब गई तो पापा ने उसका अपमान किया और उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पति ने तो मुझे बोला था तुम मत जाओ, मुझे बुलाया नहीं ना, जब हम शादी करके जाएंगे तब हमें इनवाइट करना चाहिए प्रॉपर, अभी नहीं किया तो मेरे पति का भी कोई गलती नहीं। अब मैं इस मुंह से तो नहीं जाऊंगी, और ये जिससे इतना प्रेम करती हूँ इसका उसके बारे में इतना गलत मैंने सुना है, अब मैं किस मुंह से जाऊंगी। तो चलो इस देह को जला दूंगी। तो वो तो आदि शक्ति का रूप दिखाई गई है, लेकिन वो अपने जिसने उसे शरीर दिया है उसको तो मार नहीं सकती, क्योंकि मर्यादा है, शरीर की मर्यादा है। तो उसने क्या किया, चेतना से ऊपर उठाया खुद को और बोली कि मैं शरीर को जला दूंगी, चेतना तो नहीं मरेगी, आत्मा कहाँ मरती है। अब वो वहाँ चली गई। अब जब शिव जी को पता चलता है, शिव जी आते हैं तो उनको ये पता भी था कि आगे चल के ये होने वाला है, वो त्रिकालदर्शी है। लेकिन अब लेसन बनता था ना उनका सत्य का, कि ये उसको भी पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या कमी है। अब वो जल गई, आत्मा स्वरूप चली गई, अब शिव में समा गई। लेकिन शिव शक्ति जब मर्ज होते हैं तभी कोई पूर्णत्व होता है ना, इसलिए वो अर्धनारीश्वर रूप में दिखाया गया है। अब सती जब चली गई तो शिव भी शिव बन गए और वो बोले कि मुझे साधना में जाना पड़ेगा, अब मेरे अंदर की शक्ति को जगाना पड़ेगा। सती एक बाहर रिप्रेजेंट हो रही थी ना, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा, तो वो साधना में चले गए। क्योंकि वैराग्य उसी टाइम आया जब शक्ति चली गई, शक्ति जब जाती है तो वैराग्य आ ही जाता है। अब इसको बैलेंस करने के लिए उनको साधना में जाना जरूरी था। तब पार्वती को जन्म लेना था, फिर सती को फिर पार्वती के रूप में आना होगा, क्योंकि सृष्टि का सृजन करना है, ब्रह्मांड चलाना है। तो शिव काफी नहीं, शक्ति तो साथ में होनी ही चाहिए। तो पार्वती आई, तब तक साधना में वो लिंक है जब तक पार्वती बड़ी नहीं हो जाती। और अब पार्वती को इतनी आसानी से शिव मिलने वाले नहीं थे, तो शिव को हम इस तरह से समझेंगे कि वो प्योर फॉर्म में है, मैस्कुलिन के, और उनके अंदर शक्ति भी जागरूक है। अब वो जो बैलेंस आदमी है वो ऐसे स्त्री को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, भले वो पार्वती क्यों ना हो। अब तुम पूरी साधना करो, तुम जानो खुद को कि तुम आदि शक्ति भी हो, टाइम आने पर तुम्हारे अंदर तुम काली को भी जगा सकते हो। जो तुम आप बात कर रहे हो ना कि बोलो, वो तुम्हारे अंदर भी काली आनी चाहिए कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। तो मैं काली भी बनूंगी और मैं टाइम पे पार्वती भी बनूंगी, मतलब मैं माँ भी बनूंगी, तो माँ मदर अर्थ की जैसी भी बनूंगी, और जब टाइम आएगा तो दुर्गा भी बन जाऊंगी। ये उसको बनना था और उसको बनाने दिया शिव जी ने कि तुम खुद को जानो। अब उसने ऐसा माहौल क्रिएट किया, ऐसे पापा के घर उसका जन्म हुआ, अच्छी माँ उसकी मिली जो शिव भक्त थी। अब वो उसको ये पता था कि ये होगा तो भी मुझे कोई अड़चन नहीं आएगी। ऐसा कर करके साधना कर करके उसने खुद को जाना, अपने अंदर की शिव शक्ति को उसने बैलेंस किया, और तब जाके वो शिव जी को प्राप्त हो गई, शिव जी उसको प्राप्त हो गए। और फिर ये कहानी मुझे इसलिए बतानी पड़ी कि क्या होता है कि कोई भी पुरुष है ना अपनी वाइफ को बोलता है कि तुम गलत हो, तो तुम्हारे अंदर की भी तो मैस्कुलिन ज्यादा हाई और फेमिनिन एनर्जी बहुत डिस्ट्रॉय है, जिसलिए तुम बकबक कर रहे हो, उसके अंदर भी वही है। या फिर कोई स्त्री देह में भी है लेकिन उसकी मस्कुलिन एनर्जी मतलब कि पुरुष तत्व बहुत जागरूक है, तो दिखेगी स्त्री देह में लेकिन इतनी पावरफुल दिखेगी, वो ममता करेगी नहीं, वो खाली ऐसी बातें करेगी कि मैं मारूंगी, मैं ऐसा करूंगी, हुकुम जगाएगी। तो उसको उसकी फेमिनिन एनर्जी को जगाना पड़ेगा। ये बैलेंस होने का तरीका है। अगर ये दोनों के अंदर बैलेंस है ना तो समझौता करना ही नहीं पड़ेगा, दोनों सीधा चलेंगे। शिव शक्ति बनने का कोशिश करो, छोड़ना तो एक ऑप्शन है ही। तो कहाँ शिव शक्ति ने भी तो गलती की, उसका परिणाम भी तो भोगना पड़ा। तो इसीलिए तो दोनों अलग हुए ना, तो यही तो मैं कह रहा हूँ, दोनों अलग हो जाओ, फिर मिलना अगले जन्म में। फिर उनको मिलना तो तय था। हाँ, तो इसीलिए तो मैं दोनों कह रहा हूँ अलग हो जाओ। हाँ, ताकि शक्ति अलग हुई ना, जल गई ना, वो लेके घूमे ना, 51 शक्तिपीठ वही है ना, हमें सीख लेनी चाहिए ना कि इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ अलग हो जाओ। हाँ, फिर मिलेंगे अगले जन्म। अलग होके फिर मिलो। हाँ, फिर मिलो, तब बैलेंस होके करके भी अलग बैलेंस होंगे। सुनिए, अलग होने से ये पता चलता है कि उनका मेरा मतलब क्या योगदान है, कमी का एहसास होता है जब आप दूर जाएंगे तब। अलग होना बहुत जरूरी है, अलगाव में ही पता चलता है। लेकिन गुरु जी अलगाव हो गए फिर वापस तो जुड़ना मुमकिन अगले जन्म में ना, बोला ना उन्होंने, तपस्या करेंगी वो, तपस्या करोगे तुम, फिर मिलना आराम से। अलग रह के देख ली। वो भी है ना, 2-4 महीने के लिए नहीं, अब सीधा जाओ, जाएंगी, पता चलेगा
बाप कितना साथ देता है। मैं आपको बताऊं, कोई भी इस दुनिया में करोड़पति हो चाहे अरबपति हो, अनेक बहुओं को रख सकता है, एक बेटी नहीं रख सकता, और एक संत कोई नहीं रख सकता। दो को कभी कोई पाल नहीं सकता, किसी की ताकत इस धरती पे नहीं। क्या बात समझ रहे हैं? दो को नहीं पाल सकता, एक बेटी को और एक संत को। 100 बहुओं को पाल लेगा क्या, लेकिन एक बेटी को नहीं। ऑनली जी बतेरे हाँ ऑन लेते हैं क्या? बेटी को भी। नहीं नहीं, आप कह रहे हैं उस हिसाब से, मैं कुछ अलग कह रहा हूँ। समाज ही नहीं पालने देगा। आप जरा और स्तर से जाइए, बुद्धि से मत जाइए। हर चीज बुद्धि से नहीं सोची जाती महाराज, भावनाओं से सोचनी पड़ती है। समाज खुद नहीं, समाज ताना मारते मारते जीने नहीं देगा। बेटी आ जाए 2 महीने रख दे, लोग पूछने लगते हैं क्या हुआ, जा नहीं रही, छोड़ दिया गया इसको? हाँ समझ रहे हैं? बात यहाँ पालने की नहीं है। जो सामाजिक नहीं है उसने कोई मतलब नहीं, समाज से भी सामाजिक नहीं है तो फिर वो रहेगा कहाँ? जंगल में? अपने आप में ही घर में पड़े रहे। नहीं, उनकी बात भी नहीं हो रही। उनके लिए जी, मैं सामाजिक लोगों की बात कर रहा हूँ, पशुओं की नहीं। ऐसे आदमियों के लिए जो आजकल बाबा के डेरे है ना, ये है उनके लिए। नहीं, न संत को एक बेटी को पालना बड़ा मुश्किल होता है समाज में। समाज खुद नहीं जीने देगा। विधवा हो जाए जब मुश्किल हो जाए गुरु जी, हाँ जवानी में विधवा हो जाए ना, हाँ, जब भी मुश्किल हो जाए ढोना पड़ता है। नहीं 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 पाल सकता भाई। जवान बेटी कैसे पालेगा महाराज जी? लोग जीने नहीं देंगे। जवान पेटा पाल सकता है, बेटी नहीं। कितनी उसकी रखवाली करेगा? पूरी दुनिया नोचने के लिए तैयार है। हाँ, कितनी रखवाली करेगा एक बाप और माँ? आप इसे भावनाओं से समझिए, सामाजिक स्तर से समझिए। कितनी रखवाली करेगा बताओ? आजकल थोड़ा परिवर्तन दिख दिख रहा है, लेकिन पाल नहीं सकता अभी भी। हवाले भी करके देंगे पति के भी, वो भी तो नोच ही रहा है ना फिर तो। वो भी तो नोच रही है ना, ऐसा नहीं कि वो नहीं नोच रही है, एक दूसरे को नोच ही रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं कि वो नहीं नोच रही है, इस सृष्टि ही ऐसा है। बस सदुपयोग करो। क्या करो? दुरुपयोग की जगह सदुपयोग करो। हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो समझ के जिंदगी जियो, फैसला ले लो, ठीक है? उचित फैसला। और कोई प्रश्न है तो बोलो। हाँ गुरु जी, हाँ जैसे बेटी शादी नहीं करवानी दी, हाँ, तो उनका फिर कैसे माँ बाप, वही तो सोचा। माँ बाप नहीं रख पाएंगे। माँ बाप कैसे रखेंगे? समाज वो उनको खुद, उन्हें कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए, उन्हें कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। फिर अगर शादी नहीं कर रही तो देश के लिए जीना चाहिए, सीधी सी बात है। तो समाज तो फिर भी तो घर पे नहीं बैठ सकती, आपको सीधा बात बताऊं। घर पे बैठेंगी तो उन्हें मतलब वो फिर उन्हें देखिए, स्त्री पैसा और भोजन, ये 3 को ऐसे छोड़ दो, ये तीनों सुरक्षित नहीं, इनके रक्षक ही भक्षक है। क्या? रक्षक ही भक्षक है। इन्हें समाज के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसी लड़कियों को समाज के लिए कुछ करना चाहिए, देश के लिए कुछ करना चाहिए। कर सकती हैं, नहीं शादी करना है मत करो, लेकिन कहीं न कहीं आपको इन पे निर्भरता छोड़नी पड़ेगी। संसार के आप इतना सक्षम बन जाइए कि आप समाज के लिए अपना जीवन लगाइए। फिर नहीं तो आप उस दायरे में रहेंगे तो आपको लोग नोच लेंगे। क्या? आपको जीने नहीं देंगे। इतना घूर घूर के देखेंगे, आपका आना जाना मुश्किल हो जाएगा। वही तो चिंता खाई जा। कितने को जवाब दोगे? अब के टाइम में तो कितने को जवाब दोगे? हम गेरुआ पहने 2011 में, ठीक है, और 11 में पहने, और कुछ समय बाद क्या हुआ पता है? बवाल हो गया, लोग पकड़े जाने लगे। अब यार 2011 में पहना, ट्रेन में जाऊं वहां तकलीफ। अब मैं जवाब देते देते थक जाऊं, जिसको जवाब दे दो वो संतुष्ट हो जाए, लेकिन सबकी नजर
सबकी नजर में देख रहा था, तो मुझे लगता था कि ये मैंने घोर पाप कर दिया। क्या मजा दूसरे ने लिया, आप समझ रहे हैं, पाप दूसरे ने किया। बस गेरुआ पहनने का मतलब बस इतना है कि लोग मुझे भी गालियां दे रहे हैं बिना मतलब का, ऐसा मैंने कुछ किया ही नहीं। अच्छा, लोगों की नजर, मैं 2015 में उतर गया मेरा, हमें लगा यार, मैं तो शुरुआत में लगा कि यार मैं समाज के लिए कुछ करने जा रहा हूँ, मुझे तो लगा कि मैंने कोई पाप कर दिया, अपराध कर दिया। क्या गेरुआ पहन के, क्योंकि उसी के बाद हुआ था घटना। ये देखो वो जा रहा है, वो जा रहा है, बोला यार हम तो कुछ किए ही नहीं, अभी तो हमारी शुरुआत है। आप समझ रहे हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं ऐसा कोई काम। गुरुजी 3 दिन पहले आपने 3 दिन तक तो आश्रम में था। अच्छा, गेरुआ कलर पहना 15 तक, 2015 में उतारा। कितने साल? 11 पहना था कृष्ण अष्टमी को, 12, 13, 14, 15, 4 साल। 4 साल है, ठीक। आप समझ रहे हैं, हम तो उसी समझे तो 4 साल में नरक हो गया। वो तो होना ही था, वो तो 4 साल में नरक हो गया। दुकान पे नाश्ता भी सही से नहीं कर पाते थे, होटल में खाना नहीं खा सकते थे, टाकीज में जाके पिक्चर भी नहीं देख सकते थे। वो तो होना ही था गुरुजी। एक बार तो एक ये चित्र आर्टिस्ट था, तो बोला स्वामी जी चलो पिक्चर फिल्म देखते हैं। बोला चल देखते हैं। फिल्म क्या देखना, नरक हो गया, सब हमारे तरफ ही देख रहे हैं। तो भैया फिल्म देखने आए हो कि मुझे देखने आए हो? हमने कहा ये तो गहरा बंधन है। हम तो सोचे मैं स्वतंत्र हो गया, लेकिन गेरुआ पहन के मैं और बच गया। दुकान पे खड़े हो नहीं सकते, चाइनीज के दुकान पे चले जाओ तो लोग हमें ही देख रहे हैं। ऐसा हुआ, नेपाल में गया, नेपाल जाने लगा, तो हम लोग बस बाद में मिलती, हम लोग होटल में रुक गए और जो उधर चाइनीज के दुकान पे, अब हम लोग हमें ही देख रहे हैं। मतलब तुम जी नहीं सकते। हमने उतार दिया कि भैया हो गया, उतर गया वो अपने आप। ये हालत है। वैसे ही अगर आप अपने आप को सामर्थ्यवान नहीं बनाएंगी तो गली मोहल्ले वाले आपका जीना हराम कर देंगे, आपका जीना हराम कर देंगे।